सभी साथियों को जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 2A क्लासेस में। जैसा कि साथियों, नंबर सिस्टम की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज हमने जो स्टार्ट की थी, उसमें हमने कल 5th लेक्चर कंप्लीट किया। 5th लेक्चर में 55 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी सीरीज़ में एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली सीरीज़ है, उसी में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। दिया है क्वेश्चन में, कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। इनमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती है, तो कुल कितनी लड़कियां हैं? हमसे गर्ल्स की जो नंबर है, गर्ल्स की संख्या हमसे पूछी है। हमें दिया है 280 नारंगी 50 लड़कों और लड़कियों में डिवाइड करना है और देना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान रखना, मैं इस क्वेश्चन को आपको जो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन है, अभी तक मैंने पढ़ाया तो है नहीं, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपको इजी वे से सोल्व करके बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। चलिए देख रहे हैं। सबसे पहले जो गिवन है हमें वो लिख लिया हमने। देखें कि 280 नारंगी, ठीक है, 50 लड़के बॉयज़ और गर्ल्स में हमें डिवाइड करना है। बॉयज़ और गर्ल्स में हमें डिवाइड करना है, देना है, बांटना है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? मान लो 50 ही लड़के मैंने मान लिए, ठीक है, 50 लड़के मैंने मान लिए और 50 ही लड़कियां मैंने मान ली। ठीक है, ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गई। अब क्या बोल रहा है वो? प्रत्येक लड़के को 5, तो मैंने 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं पूरे लड़के यहाँ 50 मान रहा हूँ, पूरे लड़के यहाँ 50 मान रहा हूँ। और 7 नारंगी किसको दी हमने? लड़कियों को दी। ठीक, अब बीच में क्या है? 280 नारंगियां हैं पूरी। यहाँ से पता चल जाएगा कितनी नारंगी, यहाँ से पता चल जाएगा कितनी नारंगी, फिर हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 280 कुल नारंगियां थी। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमारे पास क्या आता है? ध्यान रखना साथियों, ये 200 यहाँ से आ जाएगा 55 25 250 मतलब 250, यहाँ से आ जाएगा 7 5 35 350। अब ध्यान रखना साथियों कि ये जो नारंगी है, ये भी नारंगी बन गई, ये भी नारंगी बन गई। ठीक है, ये लड़कों वाली नारंगी, गर्ल्स वाली नारंगी। इसको हमें इसमें से माइनस करना है, इसको हमें इसमें से माइनस करना। ध्यान रखना साथियों, इसको इसमें से माइनस करने के पश्चात हमें यहाँ लिखना है, इसको इसमें से माइनस करने के पश्चात हमें यहाँ लिखना है। तो 280 में से 350 को माइनस करेंगे हम, तो कितना आएगा? यहाँ से 10 जीरो, तो जीरो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। यहाँ से आएगा 15 8 7, हाँ 7 8 7 15, और यहाँ से बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ जाएगा 70, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30। यहाँ से रेशियो निकल कर आया हमारा साथियों 7:3। ठीक, अब समझ में क्या आया हमें? अब समझ में ये आया कि 7 तो लड़के होंगे, 3 लड़कियां होंगी, तो ये रेशियो में आया है। अब हम निकालना कैसे लड़कों और लड़कियों की संख्या, देखते हैं आगे। अब यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पोर्शन भी लग जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ से ये बॉयज़ हो गए, ये हो गई गर्ल्स। तो साथियों मैंने क्या बोला आपको? ध्यान रखना, 7 और 3 पूरे कितने हो गए? 10 पूरे, गर्ल्स एंड बॉयज़ 10। हमें गर्ल्स एंड बॉयज़ की संख्या क्या दे रखी है? 50, तो हमने इसके इक्वल टू में रख दिया। तो एक नग बराबर कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। तो हमें निकालना किसकी संख्या है? गर्ल्स की संख्या निकालना है। तो गर्ल्स कितना दिया है? 3। तो यहाँ से गर्ल्स जो आएगा हमारा, जो लड़कियों की संख्या आएगी, 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, तो यहाँ से निकल कर आएगा हमारा 15, मतलब 15 लड़कियाँ थी। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन दिया हमें। एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद वहाँ विराम लेता है, तो दीवार का कितना भाग अभी भी बनना बाकी है? तो इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं। चलिए, सवाल क्या कहता है? सवाल का कहना है कि 70 घंटे में एक मिस्त्री भाई साहब एक दीवार कंप्लीट करता है और 7 घंटे का विश्राम लेता है। 7 घंटे, अब देखते हैं हम यहाँ से 7 घंटे का विश्राम लेते तो हम ये
देखेंगे यहाँ पे 7 घंटे में बनाई गई दीवार का भाग कितना होगा। अब 7 घंटे में दीवार का भाग बनाया गया, दीवार का भाग हम कैसे निकालेंगे, जितना भी हमें, जैसे हमने कल दिन निकाला था तो जितने मिनट को दिन में कन्वर्ट करा था उसको ऊपर लिखा था और जितना था टोटल नीचे लिखा था। हमने क्या करा, 7 घंटे का वो विश्राम लेता है, हमने 70 घंटे का इसमें डिवाइड दे दिया। ठीक है, 7 घंटे का विश्राम लिया, 70 घंटे का हमने डिवाइड दे दिया। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, 1/10 भाग जो है वो 7 घंटे में बनाता। ठीक, 7 घंटे में बनाता। तो शेष भाग जो बचा है, शेष भाग जो बचा है वो शेष भाग कैसे निकालेंगे। पूरा भाग हमने मान लिया 1 था, पूरा जो पार्ट था दीवार का वो 1 था, हमने इसमें से इसको माइनस करा 1/10 को, मतलब इसने 7 घंटे का जो विश्राम लिया था उसको हमने माइनस करा। यहाँ से माइनस करा तो 10 - 1/10 = 9/10। यहाँ से ये निकल कर आया हमारा साथियों कि यहाँ से अगर हम इसका डिवाइड दे 10 का तो यहाँ से निकल कर आएगा 0.9। तो यही हमारा आंसर है और ऑप्शन में गिवन है हमें ऑप्शन नंबर 1। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि अब वहाँ जो पूछा था उसने कि दीवार का इतना भाग 0.9 भाग बनना भी बाकी है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का। चलिए क्वेश्चन गिवन है हमें, यदि n प्राकृत संख्या हो तो किस संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन गिवन है 7 3 5 6। अब यहाँ पे इसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान रखना साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हमें वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, इसके अलावा कुछ पुट नहीं करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो समीकरण हमें जो इक्वेशन दी है वो क्या दे रखी है, दे रखी है n+1 और n+2। हमसे पूछा है कि ये जो ऑप्शन दिया हमें 4 ऑप्शन, उनमें से ऐसी कौन सी संख्या जिसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो हमें इसकी वैल्यू सीधे 0 से 1 तक, 1 से स्टार्ट करनी है। जब तक वो ऑप्शन के गिवन क्वेश्चन में नहीं आ जाता तब तक हमें इसको पुट करते रहना। तो हम एक n की वैल्यू अगर 0 रखें तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। हमने एक n की वैल्यू 1 रखी, ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ से रखा हमने 1 +1, यहाँ पर 1+2, यहाँ से क्या निकल कर आया, 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 2 गुणा 2 और 1 3 इक्वल्स टू हमारा 6 आया। तो ऑप्शन में हमें गिवन है क्या, ऑप्शन में गिवन है हमें ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या समझ में आया साथियों, ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें इस टाइप से ही सोल्व करना है, इसके अलावा कोई सा इसका मेथड नहीं है। आगे चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित समीकरण 5e9 + 2f8 + 3g7 = 1114 में f का अधिकतम मान क्या होगा। यहाँ e, f, g किसी भी अंक के लिए हो सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, हम सिर्फ हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो हमें एक की वैल्यू, जैसे f का बोला अधिकतम मान, तो f का न्यूनतम मान 0 नहीं हो सकता, अधिकतम मान 1 से ऊपर कहीं तक भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करते हैं। चलिए साथियों, हमें समीकरण गिवन है 5e9 + 2f8 प्लस, यहाँ से निकल कर आया हमारा 3g7 इक्वल्स टू दिया है 1114। यहाँ पर f का अधिकतम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बाकी जो दिए गए जितने भी हैं उतने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें e और g की जो वैल्यू है, जितने भी ये अंक दिए हैं, जितने भी ये अल्फ़ाबेट दिए हैं, इनकी वैल्यू न्यूनतम किसी भी अंक के लिए ये हो सकते हैं। तो हमने माना, ध्यान रखना साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हम क्या मानते हैं, अगर इसका न्यूनतम वैल्यू किसी भी अंक के लिए हो तो हम यहाँ इसकी वैल्यू 0 कर पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे। इसकी नहीं कर सकते तो यहाँ से निकल कर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखना, जब भी ऐसा दे तो हम क्या करेंगे, 5, यहाँ इसकी वैल्यू 0 पुट करी, 509 प्लस यहाँ से 2f8 प्लस 3, इसकी वैल्यू 0, तो 307 इक्वल्स टू
1 1 1 और 4। ठीक है, ध्यान रखना जब भी हमने अगर यहाँ इसकी वैल्यू 0 रखी तो इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज आप इसको सबको 0 कर डालोगे और यहाँ से आप आंसर निकाल ही नहीं सकते। तो चलिए ध्यान रखना, बिल्कुल राइट। चलते हैं, तो यहाँ 509 307 को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आया, 9 7 16 6 16 ऐसे कैसे 5 3 8 प्लस 2F8 इक्वल्स टू 1114 राइट। चलते हैं यहाँ से, इसको इधर लेके चलेंगे तो 2F8 इक्वल्स टू 1114, ये जाएगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस में 816 राइट। यहाँ से देखेंगे 2F8 इक्वल्स टू, इसको इधर से माइनस करेंगे हम, माइनस करने पे क्या आया यहाँ से 1114 में से माइनस करेंगे 816 को, तो यहाँ से आएगा 8, 14 में से इधर से आएगा 9, इधर से आएगा यहाँ से बचेगा 2। तो साथियों यहाँ से क्या देखने को मिला हमें, पहला जो अंक है वो 2 है, लास्ट अंक है वो हमारा, लास्ट जो अंक है, लास्ट जो यूनिट है, लास्ट जो डिजिट है वो हमारी 8 है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, f की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से निकल कर, सीधे सीधे f इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 9। तो ध्यान रखना साथियों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमसे f की वैल्यू पूछी थी। अब ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2, ये इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 हमें गिवन है, वह संख्या ज्ञात करें जो 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम है। साथियों क्वेश्चन एसएससी CHSL में आया था, टायर 1 में CBE परीक्षा में प्रथम पाली में, ये 2018 में अभी आया, 2 साल पहले। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं, इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए दिया है हमें 39, माना मैंने पहले मान लिया हमने कि माना वह संख्या x है, ठीक है, वह संख्या x है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वही हम करेंगे। वह संख्या ज्ञात करें जो 39 से जितना अधिक है, 39 से जितना अधिक है, ठीक है, उतना ही 79 से कम है। ठीक, क्या समझ में आया कि जो संख्या जिस 39 से जितना अधिक है 79 से उतना ही कम है। अब इसको सोल्व करते हैं। ध्यान रखना ये वाला x माइनस वाला इधर आएगा और ये वाला 39 उधर जाएगा, तो x प्लस x इक्वल्स टू 79 माइनस 39 राइट। यहाँ से चलेंगे 2x इक्वल्स टू 39, इधर से 0, यहाँ से बचेगा 4, x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 राइट। चले साथियों, यहाँ से ऑप्शन में गिवन है, हमें ऑप्शन में कुछ गिवन नहीं है। अभी कहाँ गिवन होगा, अभी तो x की वैल्यू हमें निकली है, हमने माना था संख्या x है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि वह संख्या 39 से जितना अधिक होगी उतना ही इससे कम होगी। तो यहाँ से निकालेंगे हम, संख्या कैसे निकलेगी, x की वैल्यू हमारे पास 20 आई, इसमें हमने 39 में 28 करा, तो 28 करने के बाद हमारा कितना आया 50, हाँ 59 राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा संख्या 59 है, क्योंकि ऑप्शन में 59 गिवन है, फोर्थ ऑप्शन है इसका, इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर होगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये 59 आंसर सही है, तो अब हमें क्या बोला था, यहाँ से जितना 39 से अधिक होगी उतना 79 से कम होगी। तो इसमें हम पुट करके देखते हैं वैल्यू 79 माइनस 20, अगर हम इसको माइनस करें तो यहाँ से भी हमारा निकल कर आएगा 59 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक मेथड से होते हैं और बेसिक मेथड से सोल्व करने में हमें टाइम भी, समय भी कम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला। 61 क्वेश्चन गिवन है, एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित किए गए थे। प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का 2 गुना चॉकलेट प्राप्त करता है। कक्षा में छात्रों की संख्या की गणना करें, मतलब कक्षा में छात्रों की संख्या हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से इजी वे से सोल्व करते हैं, कितनी जल्दी सोल्व करते हैं। चलिए देखिए साथियों, हम वही बेसिक मेथड पकड़ेंगे, उसी से चलेंगे। माना छात्रों की संख्या
की संख्या, छात्रों की संख्या x ले ली हमने। अब प्रश्न जो बोल रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है कि जितने छात्र हैं उनकी 2 गुनी चॉकलेट वो प्राप्त करते हैं। कितनी चॉकलेट में से? 1800 चॉकलेट में से। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, एक बार फिर समझ में आएगा। बोल रहा है कि जितने छात्र हैं उनसे 2 गुनी चॉकलेट वो प्राप्त करते हैं कक्षा में छात्रों की संख्या से। तो हमें कितनी 1800 चॉकलेट गिवन है और छात्रों की संख्या हमने x मानी। यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1800। यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 900, राइट। यहाँ से चलेंगे तो यहाँ x स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह यहाँ क्या लगेगा? अंडर रूट। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, अगर आपने नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देखी है तो उनको एक बार ज़रूर देखना। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ लगेगा अंडर रूट। अंडर रूट क्या हो जाएगा? 900। तो x की वैल्यू जो हमें निकल कर आएगी वो यहाँ से निकल कर आएगी 30। हमने कैसे निकाला? हमने ऐसे निकाला कि अंडर रूट 900 है तो हम इसको 30 इंटू 30 क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल राइट लिख सकते हैं। तो यहाँ से निकल कर है हमारा 30 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर गिवन है हमें फर्स्ट। अब चलते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पर। 62 नंबर का क्वेश्चन गिवन है हमें। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए, इमरजेंसी राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या क्या थी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सेम उसी टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। वही हमारा बेसिक मेथड चलेगा। तो देखते हैं। हमने मान लिया, माना लड़कों की संख्या, माना लड़के x हैं, ठीक है। अब उनने जो इमरजेंसी फंड जो उनने एकत्रित किया है उसको हमने मान लिया, क्योंकि उनने ये बोला कि लड़कों की संख्या से हमें कैसे निकालना है कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। अब जितने कुल लड़के थे मतलब ये, और इतने ही सिक्के दिए मतलब x लड़के थे, x सिक्के दिए। तो हमें यहाँ से सिक्कों की संख्या क्या निकल कर आई? कॉइन जो निकल कर आया हमारा, कॉइन निकल कर आया x इक्वल टू कॉइन इक्वल टू x स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि लड़कों ने जो राहत फंड, जो हमारा मतलब इमरजेंसी जो फंड एकत्रित किया था वो 400 रुपये किया था, 400 RS किया था। और इनने जो एकत्रित किया वो 25 पैसे के हिसाब से किया। तो 25 पैसे मतलब हम इसको, अगर राशि यहाँ पर RS में है, रुपए में है, तो हम इसको भी रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 100 का डिवाइड देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 25 पैसे इसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया। तो 25 पैसे कितने थे? x स्क्वायर, ठीक है। कितने में से? 400 रुपये में से। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? हमें से निकालना है लड़कों की संख्या, छात्रों की संख्या कितनी थी। अब यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, x को यहीं रहने दो, इधर इसको लेके जाएंगे। तो 25 यहाँ से काट दीजिए, 25 चूकू 100, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 400। तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4 चूक 1600 मतलब अभी देखा था हमने, जब भी स्क्वायर होगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा। अंडर रूट लगने के बाद यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 4 चूक 16 मतलब 1 0 और बढ़ा दो तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई? 40 निकल कर आएगी। और जो हमने x माना था वो क्या माना था? वो यही माना था कि x इक्वल टू होता है लड़कों की संख्या। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा दिया है, गिवन है 1 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं 63rd क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया है हमें 63rd, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमसे पूछा है कि 1 से 50 तक जो संख्या हम लिखेंगे उसमें अंकों की संख्या कितनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसको सोल्व करते हैं बड़े ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी वे से। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। चलिए देखते हैं। देखो हमने देखा यहाँ से कि 1 से 50 तक हमें निकालना है,
कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 1 से 9 तक हमें लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता पड़ती है। 9 अंक की संख्या 9 अंक की आवश्यकता पड़ती है। अंकों की संख्या हमारी 9 हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से 1 से 9 तक पता चला हमें 9। तो हमें 10 से 50 तक निकालने के लिए अब यहाँ देखते हैं, एक बार लिख, जैसे 10 लिखा हमें तो 2 अंकों की संख्या आई है, 2 अंक आए, एक तो एक ये 2, एक ये 2। अब सिंगल सिंगल हमने 1 से 9 तक निकाल लिया। 9 अंक की आवश्यकता हमें 9 तक पड़ी और 10 से तो हमें 50 तक निकालना है। तो यहाँ से देखो 41 तक हमने निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने 1 से 9 तक हम निकाल चुके हैं 41 से। तो जो संख्या 41 से आएगी वही 9 तक तो हम निकाल चुके हैं। तो 41 जो है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 10 से तो 50 तक जो संख्याएं हैं वो 2 के पेयर में चलेंगी, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया। और 41 क्यों लिखा? क्योंकि हमने 1 से 9 तक संख्या यहाँ पर लिख चुके हैं पहले। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 2 और 2 4 जा 8। तो यहाँ से क्या आया 82। तो ये हो गई 2 अंकों की संख्या, जो अब 82 अंक चाहिए हमें लिखने के लिए। और 1 से 9 तक के जो अंक थे उसमें यहाँ पर ऐड करेंगे हम। तो ऐड हमने किया यहाँ से, तो यहाँ से आया 91 और यहाँ से आया 8 और 1 9, मतलब 91 अंकों की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है 1 से 50 तक के संख्याओं को लिखने के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसी सीरीज़ में। चलिए, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 64th क्वेश्चन गिवन है हमें। प्रातः, मतलब ये मॉर्निंग की बात कर रहा है, मॉर्निंग 9 AM से लेकर 2 PM तक तापमान में 21 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक एक समान दर से वृद्धि हुई है। तदनुसार उसके बाद ठीक दोपहर को तापमान कितना था। हमसे पूछ रहा है ठीक दोपहर को तापमान की जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितना था। अब यहाँ से निकालने का सबसे आसान तरीका हम देखेंगे साथियों। चलिए आइए बढ़ते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ध्यान रखना, हमने देखा क्वेश्चन में कि 9 बजे से तो 2 बजे तक का तापमान हमें गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक इतने में इसमें इतनी वृद्धि हो रही है, इतना तापमान इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे कि 5 घंटा, मतलब यहाँ से हो रहा 9 10 11 12 1 2 5 घंटे का जो अंतराल है उसमें हमारा तापमान कितना गया है। 5 घंटे के अंतराल में तापमान हमारा गया है 36, मान लो 36 माइनस 21 से स्टार्ट हुआ 36 डिग्री। तो यहाँ से कितना निकल कर आया हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 5 घंटे के अंतराल में 15 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो तापमान इंक्रीज़ हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल मिड में जो हमारा तापमान था दोपहर में वो कितना था। अब हमने यहाँ से देखा कि ये 5 घंटे का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, तो 1 घंटे का जो तापमान था, 1 आवर का जो तापमान था वो कितना ताप क्रमांतर जो था वो कितना होगा। तो यहाँ से देखेंगे 15 डिग्री 5 घंटे का था, तो 1 घंटे का कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से 15 डिग्री सेंटीग्रेड आया। अब यहाँ देखें हम कि बीच में बिल्कुल मध्य में तो 9 10 11 12, मतलब 12 बजे का हमसे तापमान पूछ रहा है। तो 3 घंटे के पश्चात, 9 से 3 घंटे 12 घंटे हो जाए, 12 बच जाएगी। तो 3 घंटे के पश्चात जो तापांतर होगा, ताप क्रमांतर होगा वो 3 × 3, तो यहाँ से होगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड आया, 3 घंटे का अंतराल। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था 21 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हुआ था। 9 डिग्री और चढ़ा दो इस पर, 9 डिग्री और चढ़ाया हमने, तो यहाँ से क्या निकल कर आया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा बीच में, मध्य में, दोपहर में जो हमारा ताप क्रमांतर होगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यहाँ से साथियों निकल कर आया 30, मतलब हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नंबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड 2 है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन 65 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की वन है हमें 65 नंबर। संख्याएं 2 4 6 8 10 सोन 196 198
और 200 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल की दाईं और अंत पर शून्यों की संख्या, हमें जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है इस सीरीज़ में। तो हमने नंबर ऑफ जीरोस निकालने की एक ट्रिक देखी थी, तरीका देखा था कि हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था। अगर आपने वो क्लास मिस की है, क्लास नहीं देखी है, तो उसको अवश्य देखें। जो 14th-15th नंबर की हमारी क्लास थी उसको अवश्य देखें, उसमें आपको ज़ीरो निकालने, नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालने का पूरा जितना भी मेथड था मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। चलिए अब इसको निकालने का मैं यहाँ भी देख लीजिए। तो यहाँ देखें तो हमने क्या बताया था कि 2 और 5 यहाँ इस सीरीज़ में नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालने के ब्रह्मास्त्र है। अगर 2 और 5 यहाँ अवेलेबल नहीं होते तो यहाँ इस सीरीज़ में हम बोल देते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोस ज़ीरो होंगी, मतलब नंबर ज़ीरो की जो संख्या है, जीरो के जो नंबर है वो एक भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें हम, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि लास्ट संख्या को उठाना है। लास्ट संख्या को हमने उठाया और उसमें डिवाइड दे देना है 5 का, डिवाइड हमने दे दिया 5 का। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारा 5 चुकू 20, ज़ीरो। यहाँ से क्या निकल कर आएगा फिर हमारा 4 में फिर हम डिवाइड देंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा 5 48, फिर यहाँ से देंगे हम तो 5 एकम 5। हमने क्या बोला था कि इसमें डिवाइड देने के बाद, यहाँ डिवाइड देने के बाद हमारा निकल कर क्या आता था, इस संख्या को ऊपर वाली, इस संख्या को ऊपर वाली और इस संख्या को आपस में ऐड कर लेंगे हम। आपस में ऐड करा हमने तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारा 20 और 48 और एक 49। तो यहाँ से निकल कर आया 49। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिक ये है कि 2 से 10 तक, 2 से 8 तक यहाँ पर 5 गायब है, 5 है नहीं। तो यहाँ से एक 5 गायब होगा, एक 5 गायब होगा तो यहाँ बचेगा कितना 48। चूँकि ये 2, 4, 8, 6 सम संख्या वाली सीरीज़ है, इसलिए सम संख्या में यहाँ अंतर होता है, मतलब समान अंतर होता है 2 का। तो यहाँ इसमें 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड दिया हमने तो यहाँ क्या आया 24 हमारा यहाँ निकल कर आया। साथियों ये भी आंसर नहीं है, 24 यहाँ पर निकल कर आया। चूँकि अंतर हमारा 2 का है तो हमने 2 का डिवाइड दिया और 2 का ही हमें माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 यहाँ गायब है, 5 अगले उसमें गायब है, इसलिए हम इसको 2 से माइनस देंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल कर आएगा नहीं, यहाँ 24 ही आंसर होगा। यहाँ 2 का माइनस नहीं होगा, सिर्फ 2 का डिवाइड दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, हमें जब भी ऐसी सीरीज़ दे, क्योंकि हमने 2 का 5 माइनस क्यों किया 49 में से, क्योंकि यहाँ 2 से 8 तक एक भी 5 नहीं था, उसके बाद में 5 आना स्टार्ट हो जाता। देखिए 10 में 5 है, 5 × 2, 15 में 5 है, 5 × 3, 20 में 5 है, 5 × 4। तो यहाँ से 5 आना स्टार्ट होता है, इसलिए हमने ऐसा किया कि 49 हमारा 5 की संख्या आई थी, 5 की संख्या है ये 49, एक 5 माइनस कर दिया हमने 48। यहाँ से हमने 2 का डिवाइड क्यों दिया, क्योंकि सम संख्या की सीरीज़ है इसलिए 2 का डिवाइड दिया जाएगा, और 2 का डिवाइड दिया तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आएगा 24 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर हमारा है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 से अधिक है, 20 से अधिक है, वहाँ भिन्न क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का वही बेसिक तरीका है, बेसिक मेथड है साथियों। देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हमने पहले माना जो भी दिए हमें, जिस संख्या को निकालने रहे उसको मान लीजिए हमने माना भिन्न हमारा क्या दिया है, भिन्न हमने x मान लिया। अब क्या बोल रहा है, ध्यान रखना, अब ये बोल रहा है कि इस संख्या और इस संख्या के व्युत्क्रम क्या होता है, इसको अपॉन में लेके लटका दो, एक के नीचे लटका दो, ये हो गया हमारा भिन्न और इसका अपॉन इसका व्युत्क्रम। इससे 9/20 अधिक है। अब अधिक बोले कम बोले, हमें इसका डिफरेंस यहाँ पर कर देना है माइनस, इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा 9/20 राइट। यहाँ से चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो x² माइनस 1/x, यहाँ पर x पूरा इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9/20, यहाँ से निकल कर आएगा x² माइनस 1 इक्वल टू इधर चला जाएगा 9/20, तो 9x
ये 20 की जो 20 था इसका मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया, यहाँ से निकल कर आएगा 20x² माइनस 20 इक्वल टू 9x। तो यहाँ से क्या निकला हमारा, यहाँ से निकला, हमने इस समीकरण को बिल्कुल सीधा सीधा बनाया तो 20x² माइनस यहाँ से आ जाएगा 9x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब मित्रों ये हमारे पास आ गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के तरीके तो बहुत हैं, फॉर्मूला भी है, लेकिन हम इसको सीधे सीधे सोल्व करते हैं। तो करने का तरीका क्या है, इस संख्या का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से कितना आया 400, और इसमें से ऐसी संख्या घटाना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई ऐसी संख्या घटाना है, तो उसका जो माइनस और प्लस करने के बाद 9 शेष बचे। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका अब यहाँ पे देखते हैं। 20x², इसको कैसे लिख दूंगा, 20x² लिख दिया मैंने, माइनस 25x क्यों लिखा अब समझ में आएगा आपको, प्लस 16x यहाँ से आ जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखो साथियों, यहाँ पर मैंने 25 और 16 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 400 निकल कर आएगा। 25 और 16 का मल्टीप्लाई हमारा कितना निकल कर आएगा 400। क्यों ये 400 क्यों निकल कर आया, क्योंकि 20 और इस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा। इसको गुणा करने पे 400 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे हमारा 9 आना चाहिए। तो यहाँ से वही हुआ, हमने क्या करा, अब यहाँ से निकाला हमने 5, इसको निकाल लेंगे 5 यहाँ से बाहर, तो 5x मैंने पूरा बाहर निकाला, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बचेगा 4x, 5 का डिवाइड यहाँ दूंगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 5, प्लस यहाँ से 4 ले लूँगा मैं, तो यहाँ से बचेगा क्या 4x, यहाँ इसका डिवाइड दिया 4x, फिर माइनस बचा हमारा 4 का यहाँ दिया तो माइनस 5 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए, तभी आपका समीकरण सही होगा, अदरवाइज समीकरण गलत होगा। यहाँ देखेंगे तो 5x ऐसा लिख लिया मैंने, प्लस का 4 लिखेंगे, यहाँ से क्या लिख आएगा 4x माइनस यहाँ हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को x के 0 के बराबर रख देंगे, तो 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा x की वैल्यू हमारी आएगी 1 तो आएगी हमारी, चलो यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ देखेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी, एक बार माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 4 अपॉन में 5 चला जाएगा, और यहाँ से जाएगा तो 5/4। तो यहाँ ऑप्शन हमें गिवन है, x की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है साथियों हमें ऑप्शन नंबर 1 गिवन है हमें 5/4। जो माइनस में नहीं है वही हमारा एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे चलते हैं, 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, एक भिन्न उसी टाइप का है जो अभी पिछले किया था हमने 66 नंबर का। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 2 गुने से 7/15 अधिक है, वह भिन्न क्या होगा। हमने भिन्न मान लिया, अभी जैसा किया था हमने सेम वैसे ही करेंगे। भिन्न हमने मान लिया x। अब ये बोल क्या रहा है कि अपने व्युत्क्रम के 2 गुने से 7/15 अधिक है। x हो गया, x ये संख्या हो गई, इसका व्युत्क्रम हो गया अपॉन में x। अब ये बोल रहा है कि 2 गुने से, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 गुने से 7/15 अधिक है, तो यहाँ हमने माइनस कर दिया। सेम वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, x² माइनस 2 अपॉन में x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7/15, ये हो जाएगा x² माइनस 2 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 का यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, बिल्कुल राइट। यहाँ से इसको करेंगे तो 15x² माइनस 15 दूना 30 इक्वल टू 7x, राइट। चलिए ध्यान रखना, अब ये इधर जाएगा तो यहाँ से आएगा 15x² माइनस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल राइट। यहाँ से चलते हैं तो इसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे। 15 दूने 15 या 45, मतलब यहाँ से इसको निकल कर आएगा 450। 450 का ऐसा गुणनखंड करेंगे हम कि जोड़ने घटाने पे हमें माइनस में 7 मिले। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 15। 450 को हम ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ने घटाने पे माइनस का 7 हमें मिले। इनके गुणनखंड करने का तरीका मैं साथियों एक अलग ही लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। अभी तो खैर फिलहाल देखते हैं हम इसमें क्या होता है। अगर मान लो 25 और 18 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 450 निकल कर आता है, और माइनस करके देखते हैं हम तो 25 में से 18 माइनस करेंगे बचेंगे 7। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल मॉडिफाई कर देता हूँ, लिख देता हूँ 15x² माइनस 25x, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए इसलिए बड़ी संख्या हम माइनस में लेंगे, प्लस 18x माइनस
30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा 15 हमने यहाँ से निकाल लिया, 15x निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, तो 15x निकाल लिया, यहाँ से बचेगा x माइनस, तो नहीं 15 नहीं निकलेगा, 5 निकालूंगा क्योंकि यहाँ से डिवाइड देंगे तो निकलेगा नहीं। ठीक है 5, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x माइनस 5, यहाँ से निकाल का लाया में प्लस 6, यहाँ से निकलेगा तो 6 तिया 18 माइनस 5। हमें करना ऐसे ही है, डिवाइड ऐसे निकालना है ताकि ये जो ब्रैकेट वाली संख्या है वो सेम आए। यहाँ से इन दोनों को कॉमन लेंगे हम, तो 3x माइनस 5, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी हमने बोला था कि इन दोनों को हम बारी बारी से 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे और 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, x की वैल्यू निकल कर आएगी ऊपर वाले से, ये उधर जाएगा 5 तो प्लस में हो जाएगा, और ये x मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा 5/3, और यहाँ से निकल कर आएगा तो यहाँ से -6/5। तो ये हमारी वैल्यू अमान्य होगी, ये एप्लीकेबल होगी और ये मान्य होगी। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा 5/3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर गिवन है 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 68th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसके जो बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 13/3 है, वहाँ भिन्न क्या होगा। योग बोल दिया इनने, डिफरेंस नहीं बोला, अधिक या कम नहीं बोला, तो हम डिफरेंस लेंगे। अब देखिए भिन्न हमने मान लिया था x, इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, इसका 4 गुना, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या बोला है कि 13/3, इसका योग है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। कुछ समझ में आया कि मैंने यहाँ पर प्लस क्यों करा, हमने इतनी देर से तो माइनस कर रहे, क्योंकि यहाँ पे बोला इसका योग माइनस है, राइट। आगे चलते हैं, इसको फिर से सोल्व करेंगे तो इसका फर्दर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x² प्लस 4/x इक्वल टू हो जाएगा 13/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इधर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कर दूँगा 3x² प्लस 4 तिहाई 12 इक्वल टू 13x। तो यहाँ 13x इधर आएगा तो 3x², 13x इधर जाएगा तो -13x प्लस 12, राइट। यहाँ से निकाल के देखेंगे हम तो 12 तिहाई 36। अब 36 के ऐसे मल्टीप्लिकेशन, ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पे 13 आए, तो 9 चुकू 36। हाँ, यहाँ से सरल निकल कर आ गया हमारा 9 × 4, तो 9 चुक 36, जोड़ने घटाने पे हमारा क्या आया 13। वो भी हमें माइनस में लेना है, तो माइनस में कब आएगा, जब दोनों संख्याएं माइनस में होंगी। तो 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12, यहाँ से निकल कर आया 0, राइट। ध्यान रखना जब भी ऐसा आए तो हम इसको 3 को यहाँ से ले लेंगे, 3x को बाहर ले लेंगे, क्योंकि 3 का डिवाइड यहाँ देंगे तो यहाँ से निकल कर के आएगा। देखें 3x यहाँ से लिया तो इसका डिवाइड दिया, तो यहाँ से आएगा हमारा x माइनस 3 तिहाई 9, और x से x कैंसिल, तो यहाँ से 3 तिहाई 9 माइनस का 4 फिर उठा लूँगा मैं, तो 4 उठाया हमने, यहाँ से बचेगा x, इसका डिवाइड दिया तो यहाँ से डिवाइड दिया, माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा, क्योंकि प्लस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का हमने इसमें डिवाइड दिया, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ से क्या निकल कर आएगा 3x माइनस 4, ये हमने कॉमन ले लिया तो कॉमन को 1 लिख लेंगे, यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से x के बराबर लिखेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी, ये उधर जाएगा तो 4/3, क्योंकि ये x के मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 3। अब मित्रों क्योंकि यहाँ पर माइनस में कोई सी भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ आंसर हमारा या तो 4/3 होगा या 3 होगा। अब यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन में हमें दिया है 4/3 दिया है, ऑप्शन नंबर 1 गिवन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है 4/3, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ना कि 3। अगर ऑप्शन में 3 भी गिवन होता तो ये भी हमारा आंसर होता, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 गिवन है, यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या होगी। अब साथियों अभी हमने देखा था कि जब भी ऐसी संख्या दे हमें कुछ नहीं उसको
रीड करना है सीधे सीधे, और जो बोले वो संख्या हमें लिखनी है। अब संख्या बोली है तो संख्या हमने मान लिया x है। अब ये क्या बोल रहा है भाई साहब कि उस संख्या का 4/5 मतलब 4x/5 और उस संख्या का 3x/4 जो है उसमें डिफरेंस है 8 का। बोलने का मतलब यही है, राइट ना। चलते हैं आगे, तो इसमें डिफरेंस अधिक है तो यहाँ पे हमने कर दिया माइनस। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने पे आएगा सीधे सीधे, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर 4 चुक 16, x - 5 का 15 x, और यहाँ पे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा 20 = 8। यहाँ पर आ जाएगा 15 में 16 जाएगा तो x = 20 का मल्टीप्लाई 8 में होगा 20 8 100, हाँ 8 दूनी 16 160। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आए हमारी 160, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमें गिवन है। आई होप साथियों आपको ये चीज़ें, अब ये बेसिक चीज़ें आपको अच्छे समझ में आने लगी होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आने लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं आगे आने वाले, और हाँ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करना जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब चलते हैं 70 क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? 70 नंबर का क्वेश्चन बोलता है वहाँ संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर होती है। अब जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है वही चलते हैं साथियों, चलते हैं। ध्यान रखना, हमने संख्या मान ली x, हमने संख्या मान ली x, ध्यान रखना। अब बोल रहा है 1/5 में 4 की वृद्धि, तो 1/5 में 4 की वृद्धि जिसके 1/5 में भाग में 4 की वृद्धि। अब किस में बोला है? उस संख्या में। तो x मान लिया मैंने 1/5 की वृद्धि, तो 1/5 की वृद्धि हमने क्या करा यहाँ पर, एक वो संख्या है 1/5 भाग है उसका, 1/5 भाग है, तो उसमें क्या करा 4 की वृद्धि करी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उस संख्या के 1/4 में 1 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कोई मतलब का नहीं है तो इसलिए मैंने 1x/4 लिख दिया। उसमें 10 की कमी कर दी और उसके ये संख्या बराबर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। वो संख्या के भाग 1/5 में 4 की वृद्धि, उस संख्या के भाग 1/4 में 10 की कमी, तो वो संख्या कौन सी होगी? अब संख्या निकालेंगे हम, तो x बटे, तो यहाँ से इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, x + 4 × 5 = 5, ठीक है। चलें यहाँ से देखें x - 40, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई मैं इसका करता हूँ /4, तो यहाँ से क्या निकल कर आया हमारा, इसका मल्टीप्लाई इधर करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करूँगा, तो 4x + 4 दूने 8 80, यहाँ से निकल कर आएगा 5x माइनस, यहाँ से निकल कर आएगा तो 5 चुकू 20, यहाँ से आ जाएगा 200। साथियों सीधे सीधे धीरे से हम इसको इधर लाएंगे माइनस वाले को, और इस प्लस वाले को इधर लेके जाएंगे, तो माइनस वाले को लाएगा तो प्लस में हो जाएगा 200 + 80 = 5x - 4x। अब हमें पता है कि 5x हैं तो 4x जाएगा, बचेगा 1x, यहाँ 280 हो जाएगा, तो यहाँ सीधे से संख्या निकल कर आ गई हमारी 280, जो कि ऑप्शन नंबर हमें गिवन है 2, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। मुझे लगता है साथियों आप, ठीक है साथियों, यहाँ पर हम वीडियो का इतिश्री करते हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट बताए आपको, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वाकई समझ में आ रहा है, वाकई आपको अच्छा लग रहा है वीडियो देख के, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें। और अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।